स्टार्ट करते हैं हम लोग फिर से। फर्स्ट ऑफ ऑल रिवीजन करते हैं हम लोग कि उन्होंने पहले क्या पढ़ा था। आज हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के पार्ट 2 देखने वाले हैं। कल हम लोगों ने पार्ट 1 देखा था इंडस वैली सिविलाइजेशन का। उसमें जितने सारे पॉइंट मैंने बताया था, मैं आज पहले सबको फिर से एक बार रिवीजन करवाऊंगा, फिर आगे कंटिन्यू करूँगा अपनी क्लास को। तो फर्स्ट लेक्चर में उन्होंने क्या देखा था, हिस्ट्री के बारे में देखा था। उसमें सबसे पहले हम लोगों ने देखा था हिस्टोरिकल सोर्सेज। तो हिस्टोरिकल सोर्सेज क्या था? द सोर्सेज दैट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द इवेंट ऑफ अ पास्ट टाइम इज नोन एज हिस्टोरिकल सोर्सेज। व्हाट इज हिस्टोरिकल सोर्सेज? इट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द इवेंट्स ऑफ अ पास्ट टाइम। इवेंट्स ऑफ अ पास्ट टाइम। It gives information about the events of the past time. तो उन्होंने historical sources क्या देखा था? The sources that gives information about the events of a past time is known as historical sources. Historical sources are of two types. First one is archaeological, and second one is literary sources, where archaeological sources are believed to be more reliable. Where archaeological sources are believed to be more reliable. ये सारे कुछ पॉइंट्स उन्होंने देखा था फर्स्ट लेक्चर में। फिर लिटरेरी सोर्स भी जो था ये दो पार्ट में डिवाइड था। फर्स्ट वन इज इंडिजिनस सोर्सेज एंड सेकेंड वन इज फॉरेन सोर्सेज। नाउ इंडिजिनस सोर्सेज इज आल्सो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। द फर्स्ट वन इज रिलीजियस टेक्स्ट, रिलीजियस सोर्सेज, एंड सेकेंड इज secular. Now religious is also divided into three parts. First one is Brahman text, the second is Buddhist text, and third is Jain text. ब्राह्मण टेक्स्ट के बारे में मैंने बताया था, श्रुति और स्मृति, ये दो टेक्स्ट हैं, श्रुति और स्मृति। और बुद्धिस्ट टेक्स्ट के बारे में बताया था मिलिंद पन्नो। मिलिंद पन्नो काफी इंपॉर्टेंट था। मिलिंद पन्नो त्रिपिटक, ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। मैं इस पे अलग से क्लास भी बनाने वाला हूँ, बट फिर से एक बार रिवीजन करवा रहा हूँ। दीपवंसा, द ग्रेटेस्ट क्रॉनिकल्स ऑफ श्रीलंका, महावंशा, द ग्रेटेस्ट क्रॉनिकल्स ऑफ श्रीलंका, दीपवंशा एंड महावंशा। मिलिंद पन्नो तो क्या था? मिलिंद पन्नो था डायलॉग बिटवीन इंडो ग्रीक रूलर मिनांदर एंड अ बुद्धिस्ट सेक्ट नागसेन। नागसेन इज आल्सो नोन एज आइंस्टीन ऑफ इंडिया। तो ये नागसेन और इंडो ग्रीक रूलर मिनांदर के बीच का संवाद, यू कैन से दैट संवाद, अ डायलॉग बिटवीन इंडो ग्रीक रूलर मिनांदर एंड अ बुद्धिस्ट मॉन्क नागसेन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, आप देखें। मैं फिर से एक बार इसे रिवीजन करवाऊंगा, अलग से लेक्चर बनाने वाला हूँ। ये सब कुछ फर्स्ट लेक्चर में उन्होंने देखा था, ऐसा कुछ देखा था उन्होंने फर्स्ट लेक्चर में। फिर हम लोग कल के लेक्चर में देखे थे हड़प्पन सिविलाइजेशन। फिर हम लोग कल के लेक्चर में देखे थे हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन में कितने नाम है? फर्स्ट वन इज हड़प्पन सिविलाइजेशन, मैंने बताया था, क्योंकि हड़प्पा इज द फर्स्ट डिस्कवर साइट। सेकेंड इज ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। यहां पे एक पॉइंट मैंने बताया था कि अभी तक आयरन की डिस्कवरी नहीं हुई थी। आयरन की डिस्कवरी कब हुई है? 1000 BC के अराउंड हुई है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। मैं फिर से रिवीजन करवा रहा हूँ। थर्ड इसका क्या नाम था? थर्ड इसका नाम था हड़प्पन सिविलाइजेशन हो गया, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन हो गया, अर्बन सिविलाइजेशन। तो ये तीन नेम हम लोग देखे थे इसके। फिर हम लोग ने क्या देखा था? साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। द नॉर्दर्न मोस्ट साइट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन इज मांदा। मांदा किस नदी के किनारे है? किस रिवर के बैंक पे? चिनाब। किस स्टेट में है? जम्मू एंड कश्मीर। ईस्टर्न मोस्ट अलामगीरपुर, ईस्टर्न मोस्ट अलामगीरपुर। अलामगीर किस रिवर के बैंक पे है? हिंदौन। सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश। साउदर्न यू कैन से दायमाबाद।
वेस्टर्न शुद्ध का गेंदर। तो ये हम लोगों ने साइट्स के बारे में देखा था, फिर से रिवीजन करवा रहा हूँ। नॉर्दर्न मांदा, ईस्टर्न आलमगीरपुर, साउदर्न दायमाबाद एंड वेस्टर्न शुद्ध का गेंदर एंड वेस्टर्न शुद्ध का गेंदर। नॉर्दर्न मोस्ट साइट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन इज मांदा चिनाब जम्मू एंड कश्मीर। द साउदर्न मोस्ट साइट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन इज Daimabad. The eastern most site of Indus civilization is Alamgirpur. The western most site of Indus civilization is Sutka Gendra. ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोगों ने देखा था। फिर हम लोगों ने देखा था साइट्स के बारे में। फिर से मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, धोलावीरा लेते हैं हम लोग। धोलावीरा, ये रिवीजन करवा रहा हूँ मैं। धोलावीरा किस रिवर के बैंक पे है? लूनी, डिस्ट्रिक्ट कच्छ, स्टेट गुजरात, कंट्री इंडिया। जेपी जोशी एक्सकेवेटर्स। ये मैंने बताया था 3 साइट्स जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन के वो प्रेजेंट पाकिस्तान में है। वो 3 साइट्स कौन से हैं? हड़प्पा, मोहनजोदारो एंड मोहनजोदारो, HMC। 3 साइट्स जो है ये पाकिस्तान में है प्रेजेंट में इंडस वैली सिविलाइजेशन के, हड़प्पा, मोहनजोदारो और मोहनजोदारो। जो रिवीजन नहीं किया है फिर से एक बार रिवीजन कर लेना। पीडीएफ में नोट्स दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन लिंक में पीडीएफ में नोट्स है। मैं एक सब कल बताया हूँ, मैं जस्ट रिवीजन करवा रहा हूँ। इसमें काफी कुछ खास है नहीं, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग देखते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन का, हमारा पार्ट सेकेंड में। जो पार्ट सेकेंड हमारा रह गया है, इसका भी नोट्स दिया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन लिंक में पीडीएफ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका भी नोट्स वहाँ पे अवेलेबल है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं हम लोग। कल भी मैंने बताया था, लोथल वाज एन एंशिएंट पोर्ट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। लोथल वाज एन एंशिएंट पोर्ट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। और भी पोर्ट थे, कौन कौन थे? लोथल, सुत्का गेंदर, अलादीनो, बालाकोट एंड कुंटेसी। लोथल, सुत्का गेंदर, अलादीनो, बालाकोट एंड कुंटेसी। लोथल वाज एन एंशिएंट पोर्ट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट वाज इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज प्राइमरीली अर्बन सिविलाइजेशन। ये बताया भी है, मैं बिल्कुल बताया भी था। इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज प्राइमरीली अर्बन सिविलाइजेशन, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट देखो, देयर इज नो एविडेंस ऑफ द कॉइन्स। ये आप सोसाइटी का पार्ट में इंक्लूड कर सकते हो। इंडस वैली सिविलाइजेशन के सोसाइटी के पार्ट में इसे इंक्लूड कर सकते हो। देयर इज नो एविडेंस ऑफ द कॉइन्स। अभी तक सिक्के की ऐसी कोई साक्ष्य नहीं मिली थी। जो सिक्का हम लोग आज यूज करते हैं, कॉइन, देयर इज नो एविडेंस ऑफ द कॉइन्स। अब कॉइन्स नहीं है तो एक क्वेश्चन यहां से राइज होता है, आखिर प्रोडक्ट का ये लोग आयात निर्यात कैसे किया करते थे जबकि कॉइन का कोई एविडेंस मिलता ही नहीं है। तो देयर इज नो एविडेंस ऑफ द कॉइन्स। बार्टर इज एज्यूम्ड टू बी, बार्टर मेथड इज एज्यूम्ड टू बी द रियल मेथड ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स। ठीक है, देयर इज नो एविडेंस ऑफ द कॉइन्स, बार्टर इज एज्यूम्ड टू बी द नॉर्मल रियल मेथड ऑफ द एक्सचेंज ऑफ द गुड्स। अब यहाँ पे फोर्थ पॉइंट आता है, देयर इज नो क्लियर कट एविडेंस ऑफ द नेचर ऑफ पॉलिटी। पॉलिटी का भी ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिलता है इंडस वैली सिविलाइजेशन में। देयर इज नो क्लियर कट नेचर ऑफ एविडेंस ऑफ पॉलिटी। देयर इज नो क्लियर कट नेचर ऑफ एविडेंस ऑफ पॉलिटी। So there is no clear-cut evidence of the nature of the polity. It seems that ruling authority of the civilization was a class of merchant. There is no clear-cut evidence of the nature of polity, but it seems that ruling authority of the civilization was a class of merchant. But it seems that ruling authority of the civilization
was a class of merchants. ठीक है, यहाँ पर ऐसा कोई भी पॉलिटी का साक्ष्य नहीं मिलता है. देयर इज नो क्लियर कट एविडेंस ऑफ द नेचर ऑफ द पॉलिटी. तो फर्स्ट पॉइंट है, लोथल वाज एन एंशिएंट पोर्ट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन. इंडस सिविलाइजेशन वाज प्राइमरीली अर्बन. देयर इज नो क्लियर कट एविडेंस ऑफ द नेचर ऑफ पॉलिटी, बट इट सीम्स दैट रूलिंग अथॉरिटी ऑफ द सिविलाइजेशन वाज अ क्लास ऑफ मर्चेंट. देयर इज नो एविडेंस ऑफ द कॉइन्स. बार्टर इज एज्यूम्ड टू बी द नॉर्मल मेथड ऑफ द एक्सचेंज ऑफ द गुड्स. ठीक है, ये 4 पॉइंट है. So Lothal was an ancient port of Indus Valley civilization. Indus Valley civilization was primarily urban. There is no evidence of the coins. Barter is assumed to be the normal method of the exchange of the goods. There is no clear-cut evidence of the nature of polity, but it seems that ruling authority of the civilization was a class of merchants. But it seems that ruling authority of the civilization was a class of merchants. Ruling authority of the civilization was a class of merchants. अब हम लोग आगे देखते हैं. ये सारे points notes में दिए हुए हैं, वहाँ से आप remember कर सकते हैं. सोसाइटी तो देख लिया इंडस वैली सिविलाइजेशन में. अब हम लोग देखते हैं रिलीजन. रिलीजन कैसा हुआ करता था. तो रिलीजन में ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं मिला है मंदिर का. देयर इज नो एविडेंस ऑफ द टेम्पल्स. देयर इज नो एविडेंस ऑफ टेम्पल्स जहां पे जाके लोग पूजा करते हो, जैसे आज के डेट में होता है. तो देयर इज नो एविडेंस ऑफ द टेम्पल. There is no evidence of temple during this period. अभी तक ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं मिला है मंदिर से रिलेटेड. There is no evidence of the temple in this civilization. The chief male डीटी इस पशुपति महादेव, कल बताया भी था. पशुपति महादेव का ये लोग पूजा किया करते थे. पशुपति महादेव ही सराउंडेड बाय 4 एनिमल, एलिफेंट, टाइगर. ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है. देयर इज नो एविडेंस ऑफ द टेम्पल्स. टेम्पल का अभी तक ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला है इस पीरियड में. एलिफेंट, टाइगर, राइनो एंड बफेलो. ठीक है, और ही इज रिप्रेजेंटेड इन योगिक मुद्रा. ही इज रिप्रेजेंटेड इन योगिक मुद्रा. तो यहां से एक पॉइंट निकल के आया क्या, शिवा शक्ति वर्शिप. शिव शक्ति वर्शिप. पशुपति महादेव के ये लोग पूजा किया करते थे. ही सराउंडेड बाय 4 एनिमल, एलिफेंट, टाइगर, राइनो एंड बफेलो, एंड ही इज रिप्रेजेंटेड इन योगिक मुद्रा. रिप्रेजेंटेड पशुपति महादेव इज रिप्रेजेंटेड इन योगिक मुद्रा. इनको योगिक मुद्रा में दर्शाया गया है. और ही सराउंडेड बाय 4 एनिमल, एलिफेंट, टाइगर, राइनो एंड बफेलो. तो जहां से एक पॉइंट निकल के आया, शिव शक्ति वर्शिप. The oldest form of worship in India appears to have been Shiv Shakti worship. Appears to have been religious belief for Harappan people. Religious belief for Harappan people. Shiv Shakti worship appears to have been religious belief for Harappan people. ठीक है, उसी तरह से इनका रिलीजन कैसा था. यू कैन से दैट इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज प्राइमरीली अ सेकुलर सिविलाइजेशन. Indus Valley civilization was predominantly a secular civilization where religious element didn't dominate social life. Indus Valley civilization काफी important वर्ड है.
Indus Valley civilization was predominantly a secular civilization where religious element didn't dominate social life. ठीक है, where religious element didn't dominate social life. अच्छा, ये पशुपति महादेव कहाँ से मिला है? एविडेंस पशुपति महादेव का कहाँ से मिला है? मोहनजोदारो से। कहाँ से मिला है? मोहनजोदारो से। कहाँ से मिला है? तो रिलीजन में कौन सा फर्स्ट पॉइंट हो गया? देयर इज नो एविडेंस ऑफ द टेम्पल, द चीफ मेल डिटी इज पशुपति महादेव। और उसी तरह से फीमेल में बात किया जाएगा तो चीफ मेल डिटी इज पशुपति महादेव। फीमेल में बात किया जाएगा तो मदर गॉडेस। फीमेल में बात किया जाएगा तो मदर गॉडेस। मेल द चीफ मेल डिटी इज पशुपति महादेव, द फीमेल इज मदर गॉडेस। ये भी कहाँ से मिला है? मोहनजोदारो से इनका एविडेंस मिला है। इनका भी एविडेंस कहाँ से मिला है? मोहनजोदारो से मिला है। ठीक है, ये कुछ पॉइंट हो गए रिलीजन के। देयर इज नो एविडेंस ऑफ द टेम्पल, द चीफ मेल डिटी इज पशुपति महादेव। देयर इज नो एविडेंस ऑफ टेम्पल इन IVC, इंडस वैली सिविलाइजेशन। द चीफ मेल डिटी इज पशुपति महादेव। ही इज सराउंडेड बाय 4 एनिमल, एलिफेंट, टाइगर, रैनो एंड बफेलो बिलो हिज फीट, और ही इज रिप्रेजेंटेड इन योगिक मुद्रा। तो यहाँ से एक पॉइंट निकल के आया, शिव शक्ति वर्शिप, द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ वर्शिप इन इंडिया, appears to have been the religious belief for Harappan people. Appears to have been religious belief for Harappan people. Shiv Shakti worship, the oldest form of worship in India, appears to have been the religious belief for Harappan people. Indus Valley civilization was predominantly a secular civilization where religious element didn't dominate social life. Indus Valley civilization was predominantly a secular civilization where religious element didn't dominate social life. ठीक है, और फीमेल में बात किया जाएगा तो मदर गॉडेस। मदर गॉडेस का एविडेंस कहाँ से मिला है? मोहनजोदारो से। और इनके रिलीजन के लिए एक वर्ड हम कंक्लूड कर सकते हैं, एनिमिज्म। इनका रिलीजन कैसा था? एनिमिज्म। जहां पे पेड़, पत्थर और अन्य ऐसे चीज है जिनकी पूजा हुआ करती थी। नेचुरल चीज की ये लोग पूजा करते थे। देयर रिलीजन इज एनिमिज्म, नेचुरल। दे worship natural forces. They worship natural forces. Their religion is animism. एक वर्ड कंक्लूड कर सकते हैं इनके रिलीजन के लिए, एनिमिज्म। क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। दे वर्शिप नेचुरल फोर्सेस। ठीक है, तो ये रिलीजन हो गया। सोसाइटी हम लोगों ने देख लिया, रिलीजन देख लिया। ये सारे कुछ नोट्स में दिए हुए हैं। इसमें जनरली कुछ है नहीं, बस याद करने का ही चीज है। पॉइंट सारे हैं, कुछ फैक्ट्स हैं। अब हम लोग देखते हैं एग्रीकल्चर ड्यूरिंग IVC। ठीक है, तो इनका मेन क्रॉप्स क्या था? व्हीट एंड बार्ली। मेन क्रॉप्स व्हीट एंड, इनका मेन क्रॉप्स क्या था? व्हीट एंड बार्ली। एविडेंस ऑफ कल्टीवेशन ऑफ राइस, जहां से कल्टीवेशन ऑफ राइस का एविडेंस मिला है। एविडेंस ऑफ कल्टीवेशन ऑफ राइस, एविडेंस ऑफ कल्टीवेशन ऑफ राइस कहां से मिला है? लोथल और रंगपुर से। ये दोनों कहां है? गुजरात में है। लोथल एंड प्रेजेंट में दोनों कहां है? एविडेंस ऑफ कल्टीवेशन ऑफ राइस कहां से मिला है? लोथल एंड रंगपुर से मिला है। ये दोनों प्रेजेंट कहां है? गुजरात में। ठीक है, मेन क्रॉप्स हो गया व्हीट एंड बार्ली। अदर क्रॉप्स, डेट्स, मस्टर्ड, सीसम एंड कॉटन। जहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूं, कॉटन। कॉटन वाज, पता नहीं मैंने कल बताया था कि नहीं बताया था, आज बता रहा हूं। कॉटन वाज फर्स्ट यूज बाय
हड़प्पन पीपुल। कॉटन वाज फर्स्ट यूज्ड बाय, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, कॉटन वाज फर्स्ट यूज्ड बाय हड़प्पन पीपल। और ग्रीक्स में कॉटन को सिंडोन बोला जाता है। ये कुछ नोट्स में दिए हुए हैं, बस अभी मैं यहाँ डिवीजन करवा रहा हूँ। ग्रीक्स में कॉटन को क्या बोला जाता है? सिंडोन। तो कॉटन वाज द फर्स्ट क्रॉप व्हिच वाज यूज्ड बाय द इंडस वैली, कॉटन वाज फर्स्ट यूज्ड बाय हड़प्पन पीपल। कॉटन वाज फर्स्ट यूज्ड बाय हड़प्पन पीपल and it is called as Sindon in Greeks. It is called as Sindon in Greeks. Cotton was first used by Harappan people. It was called as Sindon in Greeks. ठीक है, ये एग्रीकल्चर हो गए। अब हम लोग देखते हैं डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। इंडस वैली सिविलाइजेशन में डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स ड्यूरिंग आईवीसी। ठीक है, तो एनिमल्स है सीप, गॉट, हम्पलेस बुल, ठीक है, बफेलो, डॉग, कैट, पिग, एलिफेंट। ये जानवर पालतू हुआ करते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन में। सीप, गॉट, हम्पलेस बुल, बुफेलो, डॉग, कैट, पिग, एलिफेंट, कैमल, राइनासोरस एंड टाइगर। Sheep, goat, humbless bull, buffalo, dog, cat, pig, elephant, camel, rhinoceros and tiger. Lion was not known. In Indus Valley Civilization. अभी तक लायन का पता नहीं चला था। Lion was not known in Indus Valley Civilization. From Amari, a single instance of Indian rhinoceros has been reported. A single instance of Indian rhinoceros has been reported. ठीक है, Lion was not known in Indus Valley Civilization. तो ये कुछ पॉइंट हो गए। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, रिलीजन हमने देख लिया, सोसाइटी देख लिया, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स ड्यूरिंग आईवीसी। और पॉलिटी का तो कोई एविडेंस था ही नहीं इस पीरियड में। ठीक है, तो पॉलिटी देखने से कोई फायदा है ही नहीं। और एग्रीकल्चर भी देख लिया, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स देख लिया ड्यूरिंग आईवीसी। उसका क्वाइंस के बारे में जो मैंने बताया था, देखो क्वाइंस का कोई एविडेंस तो नहीं मिलता है इंडस वैली सिविलाइजेशन में। देयर इज नो एविडेंस ऑफ द कॉइन इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो कॉइन कब आया? तो फर्स्ट पंच मार्क कॉइन, द फर्स्ट पंच मार्क कॉइन came into existence in 6th century बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, तो 6th century बिफोर क्राइस्ट में फर्स्ट पंच मार्क कॉइन। ये पंच मार्क कॉइन क्या है? पंच मार्क कॉइन कुछ नहीं है, जनरली ये लोग अपने नाम के सिक्के जारी करवाते थे। पंच मार्क कॉइन कैम इनटू एग्जिस्टेंस इन 6th century BC। उनमें उनके रिलीजन का, किंगडम का फोटो बना हुआ रहता था। ये पंच मार्क कॉइन कैम इनटू एग्जिस्टेंस इन इंडिया इन 6th century BC। और देखो गोल्ड कॉइन्स फर्स्ट यूज बाय इंडो ग्रीक रूलर। गोल्ड कॉइन्स वाज फर्स्ट यूज बाय इंडो ग्रीक रूलर। ये इंडो ग्रीक रूलर कौन है? मिनांडर वाला इंडो ग्रीक रूलर। मिनांडर जो था इंडो ग्रीक रूलर था।
तो गोल्ड कॉइन्स वेयर, तो पूछा जाएगा गोल्ड कॉइन्स वेयर यूज्ड बाय इंडो ग्रीक रूलर। गोल्ड कॉइन सबसे पहले किसने यूज किया था? इंडो ग्रीक रूलर। फर्स्ट पंचमार्क कॉइन केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 6th century BC। गोल्ड कॉइन्स वेयर फर्स्ट यूज्ड बाय इंडो ग्रीक रूलर। गोल्ड कॉइन्स वेयर फर्स्ट यूज्ड बाय इंडो ग्रीक रूलर। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। तो हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन कंप्लीट हो चुका है। सारे पॉइंट्स को मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब फिर से कल एक बार इसका रिवीजन करवाऊंगा। तो कल हम लोग बढ़ेंगे वैदिक सिविलाइजेशन में। कल हम लोग देखेंगे वैदिक सिविलाइजेशन, और मंडे से बायोलॉजी का भी क्लास स्टार्ट करूंगा। मंडे से बायोलॉजी का भी क्लास स्टार्ट करूंगा जनरल साइंस में। तो हमारा ये कंप्लीट हो चुका है इंडस वैली सिविलाइजेशन। और नोट्स में सारे पॉइंट दिए हुए हैं, नोट्स को अच्छे से रिवीजन करो। पीडीएफ लिंक में आप वहाँ से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ रिवीजन करें। और बाकी जब भी कोई चीज़ रिलेटेड आएगा तो मैं फिर से रिवीजन करवाऊंगा, जैसे मैं रिवीजन करवाता हूँ वहाँ से आपको चीज़ रिवीजन हो ही जाएंगे, याद हो ही जाएंगे। चलो अपना इंडस वैली सिविलाइजेशन कंप्लीट हो गया। कल हम लोग करेंगे वैदिक पीरियड में। तो ये वैदिक पीरियड जो है ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट वन इज लेटर वैदिक एज, सेकेंड वन इज अर्ली वैदिक एज, इसे ऋग वैदिक एज भी कहा जाता है। ठीक है, इसका पीरियड है 1500 बिफोर क्राइस्ट टू 1000 बिफोर क्राइस्ट। इसका माना जाता है 1000 बिफोर क्राइस्ट टू 600 बिफोर क्राइस्ट। और हड़प्पन सिविलाइजेशन का पीरियड कितना है? 2350 टू 1750 बिफोर क्राइस्ट। 1500 से 1000 तक ये है लेटर वैदिक, 1000 से 600 अर्ली वैदिक। उसके बाद फिर महाजनपद स्टार्ट हो जाता है 600 BC से। ठीक है, महाजनपद के बाद फिर अपना किंगडम स्टार्ट हो जाएगा मगध। मगध भी 5th century बिफोर क्राइस्ट, 5th century BC से स्टार्ट हो जाता है। 544 BC के अराउंड स्टार्ट हो जाता है मगध। तो इस तरह से क्या हो गया? सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन 2350 बिफोर क्राइस्ट टू 1750 बिफोर क्राइस्ट। उसके बाद फिर हमारा वैदिक पीरियड स्टार्ट हो जाता है। वैदिक पीरियड में लेटर वैदिक पीरियड 1500 BC टू 1000 BC, अर्ली वैदिक 1000 BC टू 600 BC। फिर 600 BC में महाजनपद पीरियड स्टार्ट हो जाता है, महाजनपदास। फिर हमारा किंगडम स्टार्ट हो जाएगा मगध 5th century से 544 BC बिफोर क्राइस्ट। तो चलो कंप्लीट हो गया हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन। रिवीजन करें। बाय, गुड नाइट। कल फिर मिलते हैं नए लेक्चर के साथ।